और उसके बाद क्या हुआ? जो 4 गवाह थे जिनके नाम पे इन्होंने अरबों रुपया लिया था, 2 महीने के अंदर वो 4 गवाह मर गए। 4 गवाह मर गए, चारों को हार्ट अटैक हो गए। और जो एक एफआईए का इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। 5 लोग मरे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, जो इसमें मुलव्विस थे। और वो आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, चोर दरवाजे से आया। उसका बड़ा भाई भगोड़ा नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठा है। लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, किसको पकड़ो। वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है, जो उस साजिश में, बैरूनी साजिश में, अमेरिकी की साजिश में मिलकर इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हमारी हुकूमत गिराई और करोड़ों रुपया चोरी का खर्च करके हमारे लोगों को खरीदा। 2 लोटे तो यहां बहावलनगर से भी अब बिके। और बहावलनगर, जरा ये जो आज आपका वजीर आजम है, मैं बार बार चाहता हूं कि मेरी सारी कौम सुने कि वजीर आजम आपका किस तरह का है। जरा नीचे थोड़ा नीचे जरा ये दिखाओ कौम को कि वजीर आजम दौरे करके क्या कह रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। आपको मिलेगा, जरा सड़क पे जाएं तो जो मांगने वाला मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। और फिर अगर वो अक्लमंद होगा, कहेगा फिक्र ना करें, थोड़ी देर के बाद मैं पैसा कमा के वापस दे दूंगा जब मजबूरी खत्म होगी। ये आपका वजीर आजम कह रहा है, जो कि इंपोर्ट करके आपके ऊपर मुसल्लत किया गया। तो चिश्तिया, दूसरी चीज अब सुने जरा। एक मेरे नबी ने कहा कि जो कौम इंसाफ नहीं करती, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, वो तबाह हो जाती है। एक ये कि ये ताकतवर डाकू, जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, और तीसरा कौन है? यानी वो, अच्छा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो डीजल के परमिट पे अपने आप को बेचता है, समझ गया? माशाल्लाह बड़ा शऊर है मेरे चिश्तिया के लोगों में, नौजवानों में। अच्छा अब दूसरी चीज जो मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि दूसरी चीज, मेरे नबी ने जब मदीना की रियासत संभाली तो उन्होंने एक अल्लाह का फरमान बताया, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ।
व नहीं अनिल मुनकर, यानी कि तुम हम सबको इंसानों को कहा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि हम अच्छाई के साथ खड़े हों। फर्ज है हमारे ऊपर कि हम अच्छाई का साथ दें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। तो जो आप वोट डालने जाएगा चिश्तिया में, मैं तो जानता नहीं कि मुजफ्फर के खिलाफ कौन लड़ रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने सुना इसके पास बहुत पैसा है। अब मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैं इस तरह जानता हूं कि चिश्तियां, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब आप भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब आप बुराई के साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्योंकि जो सजा याफ्ता वहां से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहा है, जिसकी ये पार्टी है, जिसको ये लीडर मानते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वो कौम जो मुजरिमों को वोट देती है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो आज मैं तो नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं कि ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये मुजफ्फर को जिताएं। और ये पार्टी जो 30 साल से जो कहती थी जरदारी करप्ट है, इन्होंने जरदारी को जेल में डाला। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है। 20 साल इन्होंने एक दूसरे को चोर कहा, और आज दोनों चोर और ऊपर से फजल रहमान इनके साथ इकट्ठा हो गया, एक खौफ से कि ये डरे हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को हटाओ, इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ, इसके ऊपर केसेस डालो, इसके ऊपर एफआईआर काटो, इसके ऊपर तौहीन मजहब लगाओ। मेरे ऊपर तौहीन मजहब का इन्होंने एफआईआर काटी है, सुने जरा। मैं यहां 27वीं रात को मौलाना तारिक जिब्रील हमने बुलाया और हमने दुआ की, शब दुआ कि अल्लाह हमारे मुल्क पर करम कर, इन चोरों से, इन डाकों से आजाद, हकीकी आजादी दिलवा। हम उधर, वो दुआ हो रहा है, हमें क्या पता कि ये अपना टोर लेके मदीना चला गया शहबाज शरीफ, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बाद में पता चला कि मदीना में भी इनको चोर चोर के नारे लग गए। चोर के नारे मदीना में लगते हैं और तौहीन मजहब की एफआईआर मेरे पे कट जाती है। तो ये केसेस बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इनका पालतू, वो कभी कोशिश कर रहा है डिस्क्वालीफाई करने की, कभी एक केस कभी दूसरा, और इनकी सिर्फ डरे हुए हैं कि आज सारी पाकिस्तान की अवाम, आज अवाम, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज सारी मेरे साथ खड़ी है इन चोरों के खिलाफ। कभी सुने 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 बस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे याद कराया गया कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। इंशाल्लाह उस बड़े मूंछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा उसको। अच्छा सुने जरा, चिश्तियां सुने जरा, माशाल्लाह बड़ा बाशऊर क्राउड है। अब मेरी जरा दूसरी बात पहले जरा सुने कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। अच्छा, अब पहले इन्होंने कोशिश की धांधली करके इलेक्शन हराने की, वो फेल हो गई।
25 मई को इन्होंने हमारे पर जुल्म किया, डराने की कोशिश की, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने और केसेस किए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को इदारों के खिलाफ किया जाए, इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। कभी वो अदलिया को कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने आपके मुतालिक क्या कह दिया। बेशर्मो, शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है। बल्कि अगर वो है, ढूंढ लो अगर तुम्हारे पास वो क्लिप है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हुए। कभी दुनिया की जमहूरियत की तारीख में नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है, चीफ जस्टिस को भगा देती है, जजेस के ऊपर ब्रीफ केस चलाती है, उनको खरीदती है और एक ईमानदार, एक गैरतमंद चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को फारग कर देती है। ये कभी नहीं हुआ। तो नून लीग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस आदमी को जो कि पहले दिन से कहता है कि आजाद अदलिया होनी चाहिए, अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए, जिसकी स्ट्रगल जो जेल में गया है आजाद अदलिया के लिए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे उनसे लड़ाया जाए। और दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो बोला